मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। अभी जो आप लोगों ने मोटिवेशन लाइन सुना, ये वो मोटिवेशन लाइन किनका है? ये मोटिवेशन लाइन उनका है जो करंट अफेयर्स पढ़ाने में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम टीचर माने जाते हैं। ये उत्कर्ष क्लास में पढ़ाने वाले गौरव सर हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आप लोग उनके वीडियो देखते हैं, उनके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया, आपको तो पता ही होगा। और जो नहीं पढ़ते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, वो आप YouTube में सर्च कीजिएगा उत्कर्ष क्लासेस, तो सबसे पहले ही उनका जो करंट अफेयर्स का क्लास है आपको दिख जाएगा। अगर आपको कुमार गौरव सर के यह मोटिवेशन लाइन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि हम सभी को पता होता है a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों को बहुत ही आसान तरीके से पता होता है, क्योंकि इसको हम लोग याद करके रखते हैं। आगे चलकर a+b का होल क्यूब क्या होता है ये भी हम लोगों को पता होता है, क्योंकि ये सभी को हम लोग याद कर लेते हैं, इसी वजह से हम लोगों को पता होता है। लेकिन क्या हमको ये पता है कि a+b का होल पावर 4 क्या होगा, a+b का होल पावर 5 क्या होगा? ये सबको अगर हम लोगों को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा +b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों को ये भूल जाना है कि इसको हम लोग याद रखते हैं कि a² + 2ab + b²। इसको हम लोग निकालते हैं कि ये किस तरह से आता है। तो चलिए देखिए, आप सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, a+b का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है a²। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये a और b एक ही साथ में निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो है b का मान यहाँ पर न्यूट्रल है, सिर्फ 0 है b का पावर, है ना। तो इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि a का मान यहाँ पर अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में जाएगा, और ये b का जो मान है आगे जो बनेगा, जितने भी भाग बनेगा या फिर पद बनेगा, उसमें b का मान बढ़ता जाएगा यानी कि आरोही क्रम में, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सोचना है कि इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो है ना। तो ये 1 है तो ये 2 1 से आकर गुना होगा, तो 2 अगर 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको तो पता ही होगा। 2 अगर 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 2 एकम 2 ही होगा। उसके बाद देखिए a का मान घटेगा, b का मान बढ़ेगा, तो a का मान हो गया हम लोगों का 1 और b का मान हो जाएगा 1 ही। और एक बात आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद मिल रहा है, तो एक पद से यहाँ पर आपको भाग लगा देना है। अगर 1 से अगर 2 को भाग लगाते हैं तो जैसा का वैसा ही आ जाएगा, जितना का उतना ही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद ये जो इसका पावर में है, ये पावर में पहला वाला a का ही है ना, ये जो इसके पावर में है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 2 का 2 ही यहाँ पर हो जाएगा। और फिर a का मान घटेगा और b का मान बढ़ेगा, तो a का मान यहाँ पर हम लोग का हो गया 0 और b का मान यहाँ पर हो गया हम लोग का पावर में स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक पद और फिर ये एक पद, तो 2 पद से यानी कि 2 पद है तो 2 से भाग लगा देना है, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये कट गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इसको व्यवस्थित कर लेना है। व्यवस्थित क्या करना है, यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ही हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर b का मान 0 है तो b का मान हम लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 2 और फिर a का स्क्वायर 1, तो उसको हम लोग लिखेंगे बस सिर्फ a और फिर b, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर देखिए 2 2 2 पूरा कट गया है, तो सिर्फ यहाँ पर बचा है हम लोगों का b का स्क्वायर, क्योंकि a का मान तो 0 है तो हम लोगों को लिखना नहीं है। तो इस तरीके से जो है a+b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इस तरह से बनाया जाता है। जैसे a+b का होल क्यूब कभी हम लोग कर सकते हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे a+b का होल क्यूब हम लोगों को सबसे पहले तो लिखना है a क्यूब और फिर यहाँ पर b का मान 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये इसके साथ मान लीजिए 1 है, ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर होगा 3 और फिर a का मान घटेगा और फिर b का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर और फिर b का मान 1, और एक पद है यहाँ पर तो 1 से भाग लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह, ये 2 इसके साथ 3 के साथ गुना होगा तो 2 तिहाई 6 होगा, है ना। 6 होने के बाद a का मान घटेगा, b का मान बढ़ेगा, तो a और b का मान यहाँ पर स्क्वायर, इसका पावर भाग लगा देना है। ये 2 से 2 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 1 जो है 3 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 3 एकम 3 ही हो जाएगा। उसके बाद a का मान 0 और फिर b का मान यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 1 पद 2 पद 3 पद है तो 3 से हम लोगों को भाग लगा देना है, तो कट जाएगा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेंगे अच्छे से कि a का क्यूब यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या होगा 3a² b और फिर प्लस में क्या हो जाएगा
3ab² और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर देखिए सिर्फ b³। तो यही होता है हम लोगों का a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग समझते हैं a + b का पावर 4 है ना, इसको हम लोग बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a का पावर 4 ही लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर b का पावर 0 लिखना है ना। और देखिए इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक तो है, तो प्लस में हम लोग लगाएंगे, ये 4 1 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4 ही हो जाएगा, और फिर a का मान घटेगा, b का मान बढ़ेगा, तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा सिर्फ 1, और यहाँ पर एक पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर 1 से भाग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलकर यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे और ये 3 जो है इसके साथ गुना होगा, तो 3 4 हम लोग का हो जाता है 12, और फिर a का मान घटेगा, तो यहाँ पर a का स्क्वायर और फिर b का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर एक पद और फिर 2 पद, तो 2 पद से यहाँ पर हम लोग को भाग लगा देना है, तो ये 2 से अगर भाग जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद ये जो स्क्वायर इसका है इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ पर हम लोग प्लस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 6 दुगने 12, और 12 होने के बाद जो है हम लोगों का यहाँ पर a का मान घट जाएगा, तो घट जाने पर सिर्फ a और ये b का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा क्यूब b का, ठीक है। और बट्टा में कितना लगाएंगे, 1 पद 2 पद 3 पद, तो यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे, और ये 3 से कटेगा, तो 3 4 12 हो जाएगा, और ये इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 1 4 से गुना होगा तो 4 ही होगा, तो ये 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का a का मान घटेगा, तो 0 हो जाएगा, a का पावर घटेगा, और फिर b का पावर यहाँ पर बढ़ जाएगा और पावर में 4 हो जाएगा। और बट्टा में क्या लगाना है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो इसे 4 से भाग लगाना है, ये इससे कट जाएगा, तो बस हो गया, इतना काम हम लोगों का हो गया। और इसको व्यवस्थित कर लेना है, a का पावर 4, b का मान तो यहाँ पर लिखना नहीं है क्योंकि 0 है, यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है 4a³ और फिर b का पावर 1, प्लस में चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग को क्या बचा है 6a² फिर b², कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बचा है हम लोगों का 4a का पावर सिर्फ 1 ही और b का पावर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ बचा क्या है a का पावर 4, तो ये इस तरीके से हम लोगों का a + b का होल पावर 4 भी बन गया। तो इसी प्रकार से उम्मीद है कि आप इसके आगे के फॉर्मूला को जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। बस आप ध्यान रखिएगा क्या कि यहाँ पर अगर a + b का होल का पावर 4 है, तो यहाँ पर जितना है उससे ज्यादा एक पद बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे 4 है तो यहाँ पर 5 पद बन गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरह से एक पद एक्स्ट्रा बनेगा, तो आप बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। एक बात और, यहाँ पर माइनस भी उसी तरह से होता है, लेकिन माइनस में यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर एक माइनस यानी कि अल्टरनेट होगा, पहले प्लस तो फिर माइनस, इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।